नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, कुछ टेक्निकल रीजन के कारण ही हमने नाम परिवर्तित किया है, तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। मैं आपके साथ विजय सर बात करेंगे दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट नंबर यहाँ पे 14 बात करेंगे। अभी तक हमने 13 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और प्रत्येक पार्ट पर हम 30 प्रश्न लेकर आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, आपकी जामा और पैटर्न के अनुसार होते हैं। तो इसकी पिछली क्लासेज अगर आपको देखना तो बेल आइकन पे कार्ड आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आइए प्रश्नों को। तो दोस्तों, स्क्रीन पर पहला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु से निवेदन करूंगा कि आप लोग वीडियो अंत तक देखें, बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन करिए, ठीक है। और लाइक और कमेंट करें, मोटिवेट करते रहें, ताकि हम जो है दोस्तों आप तक वीडियो अच्छे अच्छे पहुंचा सके, क्योंकि हमारा टारगेट है 120+5 का क्रैक करवाना, जो आप लोग टीटी एग्जाम बिल्कुल क्रैक करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं आज की वीडियो का। सीखने के साहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम का कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है, यानी कि यह आपका कैसा है, निगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीखने के साहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम का कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या आपका क्षेत्रीय सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय सिद्धांत आपका, ठीक है। साहचर्य, सीखने के साहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम आपका शामिल नहीं है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न देखिएगा। ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत में शामिल नहीं है। जो आपका ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत है उसमें क्या शामिल नहीं है, इसके लिए जानना जरूरी है क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत शामिल है, आपका कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत शामिल है, और टालमेन का चिन्ह का सिद्धांत शामिल है ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत पर। लेकिन आपका जो गुथरी का समीप संबंधवाद का सिद्धांत है, यह आपका ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तेजना व अनुक्रिया के मध्य स्थायी बंधन बनाने का कार्य करता है, ठीक है। जो आपको उत्तेजना व अनुक्रिया के मध्य जो स्थायी बंधन बनाने का कार्य करता है, कौन करता है? अभिप्रेरणा, अधिगम, पुनर्बलन, अभिक्षमता, ठीक है। तो कौन कार्य करता है? आपका पुनर्बलन कार्य करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम के साहचर्य सिद्धांत के किस सूत्र पर कार्य करता है? दोस्तों, जो आपका अधिगम का साहचर्य सिद्धांत है वह एक सूत्र पर कार्य करता है। उस सूत्र का नाम बताना है। ST है, SR है, GH है, SM है, ठीक है। तो आपने देखा होगा SR थ्योरी नाम सुना होगा, ठीक है। मैंने मनोवैज्ञानिक का सारे वीडियोज आपको बना रखे हैं, तो जाइएगा, ठीक है। मनोवैज्ञानिक का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पॉला हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, जीन पियाजे जी हो गए, ठीक है। तो अधिगम के साहचर्य सिद्धांत के किस सूत्र पर कार्य करता है? SR, ठीक है। SR थ्योरी नाम से आपसे सुना होगा, वही आपका SR है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न यह पूछा गया है कि अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? यानी जो अधिगम का ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित जो आपका सूत्र है, ठीक है, उसे किसे द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं? अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत को SR द्वारा, RS द्वारा, ठीक है, OSR द्वारा, या MSR द्वारा, ठीक है, SR द्वारा। तो यहाँ पर देखेंगे अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत को आप OSR सूत्र से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत को किससे व्यक्त करते हैं? सी ऑप्शन, OCR से व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न यह है, सामाजिक अधिगम का प्रत्यय किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, सामाजिक अधिगम का प्रत्यय किसने प्रस्तुत किया? वाटसन ने, अल्बर्ट बंडूरा, थॉर्नडाइक, या स्किनर, ठीक है। तो सामाजिक अधिगम का प्रत्यय किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्बर्ट बंडूरा का जन्म कब हुआ? 1925 में, 1902 में, 1990 में, 1922 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1925 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंडूरा किस देश के रहने वाले थे? अमेरिका के, रूस के, इटली के, कनाडा के,
ठीक है। तो बंडूरा किस देश के रहने वाले हैं? आपके कनाडा के रहने वाले हैं। ठीक है, इनमें भी डा है और कनाडा में भी डा है। ठीक है, डा डमरू वाला, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा का अधिगम सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो बंडूरा का अधिगम का सिद्धांत होगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सामाजिक भी होता है, निरीक्षणात्मक भी होता है और सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत, यानी कि आपके तीनों सही हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, यह है, बंडूरा ने व्यक्ति के व्यवहार के लिए किसे उत्तरदायी माना है? अभिप्रेरणात्मक कारकों को माना है, स्वनियंत्रण तंत्र को माना है या मूल प्रवृत्तियों को माना है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंडूरा ने व्यक्ति के व्यवहार के लिए किसे उत्तरदायी माना है? अभिप्रेरणात्मक कारकों को माना है और स्वनियंत्रण तत्व को, यानी कि ए व बी आपके दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंडूरा के अनुसार व्यवहारों का अर्जन होता है। ठीक है, बंडूरा के अनुसार, बंडूरा एक आपके मनोवैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, इनके अनुसार जो है व्यवहारों का अर्जन कैसा होता है? दूसरे के व्यवहार के निरीक्षण से होता है, अभ्यास से होता है, संवेगों से होता है या अनुकूलित अनुक्रिया से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के व्यवहार के निरीक्षण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न यह है कि सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गेने हैं, बंडूरा है, ब्रूनर है, पियाजे जी हैं। तो यहाँ आपके बंडूरा हो जाएगा, जो 1986 में इन्होंने लिखा था। दोस्तों, एक ही मनोवैज्ञानिक के जितने प्रश्न बनते हैं हम एक साथ लेकर चलते हैं, ताकि आप लोगों को, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो सके, पूरा क्लियर रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बंडूरा को थॉर्नडाइक अवार्ड फॉर क्या है? डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन कब दिया गया? ठीक है, जो बंडूरा को थॉर्नडाइक अवार्ड दिया गया था, ठीक है, फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन कब दिया गया? कब दिया गया था भाई? यह अवार्ड आपका सन 1998 में दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह किसका मानना है कि यह सच है कि वातावरण के फलस्वरूप व्यवहार विकसित होता है, परंतु व्यवहार वातावरण को भी जन्म देता है? बंडूरा का मानना है, वाटसन का, वुडवर्थ का, इस्नर का? यह सच है कि वातावरण के फलस्वरूप व्यवहार विकसित होता है, परंतु व्यवहार वातावरण को भी जन्म देता है, बंडूरा का मानना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बंडूरा के अनुसार व्यक्तित्व तीन तत्वों के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम है, उन तत्वों में शामिल नहीं है। ठीक है, बंडूरा के अनुसार जो है व्यक्ति तीन तत्वों के मध्य जो है अंतःक्रिया का परिणाम है, और उन तीन तत्वों में शामिल नहीं है। कौन है? व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्रियाएं, व्यवहार, वंशानुक्रम, वातावरण। तो कौन शामिल नहीं है? आपका वंशानुक्रम इसमें आपका शामिल नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, कौन से शब्द के प्रयोग के कारण बंडूरा को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक न मानकर संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक माना जाता है? किसके? ठीक है, कौन से शब्द के प्रयोग के कारण? प्रतिमा शब्द के प्रयोग के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि एक निगेटिव प्रश्न है और एक कथन आपका सत्य दिया है, वह आपको कथन बताना है कौन सा है। तो व्यक्ति का व्यवहार व उसका संसार दोनों कारण व परिणाम है, ये तो सत्य है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में छात्र निरीक्षण के द्वारा सीखते हैं, सही बात है। बंडूरा के अनुसार मनुष्य अपने व्यवहार को स्वनियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित करते हैं, सही बात है। और चौथा है, बंडूरा के सिद्धांत में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है, ये आपका कथन असत्य है। ठीक है, अभ्यास पर बल दिया नहीं जाता है बंडूरा के सिद्धांतों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आप लोगों से कि संज्ञानात्मक आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी संज्ञानात्मक जो आंदोलन था उसके प्रवर्तक कौन थे? बंडूरा है, अरस्तु है, हर्बर्ट है या किलपैट्रिक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग कमेंट करके हमें बताएं। बंडूरा इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोबो डाल स्टडीज किसने की है? ठीक है, जो आपकी
ठीक है, बोबोडाल स्टडीज किसने की है? इसका राइट आंसर किसने की है? तो बंडूरा ने की है। अगला प्रश्न देखेंगे, बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पर किया? गुड़िया पर, जीवित जोकर पर, या बंदर पर, या ए व बी दोनों पर? तो बंडूरा ने अपना प्रयोग गुड़िया पर भी किया और जीवित जोकर भी, यानी कि ए व बी आपके दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अधिगम को मॉडलिंग की संज्ञा दी है? यानी किस अधिगम को मॉडलिंग की संज्ञा दी गई है, यानी ऐसा कौन सा अधिगम है जिसे मॉडलिंग की संज्ञा दे दी गई है? ठीक है, तो वह आपका निरीक्षणात्मक अधिगम को मॉडलिंग की संज्ञा दे दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, बंडूरा ने प्रतिरूपण की प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? ठीक है, बंडूरा जो है आपके प्रतिरूपण की प्रक्रिया में कितने चरण बताए हैं? तो 4 चरण बताए हैं, याद रखिए, काफी बार आपकी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए, एक कथन आपका सत्य होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रतिरूपण नए व्यवहारों को सिखाता है, ये तो असत्य है आपका। प्रतिरूपण, कौन सा कथन सत्य है? सॉरी, प्रतिरूपण नए व्यवहारों को सिखाता है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिरूपण पूर्व में सीखे गए व्यवहारों की आवृत्ति को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिरूपण मिलते जुलते व्यवहारों की आवृत्ति में भी वृद्धि करता है, बिल्कुल सही बात। उपर्युक्त सभी आपके कथन सत्य दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बंडूरा ने स्वनियंत्रण की प्रक्रिया के कितने चरण माने हैं? 2, 3, 4, 5? तो आपके 3 चरण माने हैं। ठीक है, बंडूरा ने स्वनियंत्रण के प्रक्रिया के कितने चरण माने हैं? तो आपके 3 चरण माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राम का मित्र क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। राम उसे देखकर स्वयं को हॉकी का अच्छा खिलाड़ी बनाने का प्रयास करता है। उक्त उदाहरण अधिगम के किस सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है? सामाजिक अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत, या प्रबलन? ठीक है, तो ये आपके सामाजिक अधिगम की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, क्योंकि राम का मित्र क्रिकेट का एक अच्छा खिलाड़ी है, वो मित्र है, राम स्वयं नहीं है, राम का एक मित्र है, दोस्त है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है, तो राम उसे देखकर स्वयं को हॉकी का अच्छा खिलाड़ी बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये आपका सामाजिक अधिगम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वातावरण के परिणाम स्वरूप व्यवहार विकसित होता है, यानी वातावरण का जब परिणाम स्वरूप व्यवहार कैसा होता है? विकसित होता है। ये कैसा है? सत्य है। ठीक है, परंतु व्यवहार वातावरण को भी जन्म देता है। व्यवहार कैसा? अगर आपके अच्छे व्यवहार हैं तो आपका वातावरण भी अच्छा रहेगा। उपर्युक्त प्रत्यय को बंडूरा ने क्या संज्ञा दी है? व्युत्क्रम दृढ़ता की संज्ञा दी है, समक्रम दृढ़ता की, क्रमबद्ध दृढ़ता की, या समायोजन दृढ़ता की? ठीक है, तो व्युत्क्रम दृढ़ता की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नवीन आवश्यकताओं में अपने विचारों को चैतन्य पूर्वक समायोजन कर लेने की व्यक्ति की साधारण क्षमता ही बुद्धि है। यह परिभाषा किसने दी है? स्टर्न ने, वर्ट ने, क्रूज ने, टर्मन ने? तो स्टर्न ने यह परिभाषा दी थी। ठीक है, और पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, VKJ97 है, जयसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बुद्धि अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की क्षमता है, यह कथन किसका है? बुद्धि क्या है? अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की क्षमता है, तो यह कथन आपका वर्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा अतीत के अनुभवों के प्रकाश में जन्मजात प्रवृत्ति में सुधार किया जा सकता है, यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा मैकडूगल ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिस अनुपात में वह अमूर्त चिंतन करने योग्य है, यह परिभाषा किसने दी थी? कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिस अनुपात में वह अमूर्त चिंतन करने योग्य है, परिभाषा किसने दी है? परिभाषा टर्मन ने दी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप रहे 30 प्रश्न आपके बाल विकास मनोविज्ञान के। ठीक है, जो आपके बाल विकास में 30 प्रश्नों में 30 में 30 लाने के लिए बहुत ही मदद करेंगे, हेल्पफुल करेंगे, और आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी दोस्तों से जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में पहुँचता रहे। धन्यवाद।